नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी कोई फैसला लेते हैं डंके की चोट पर लेते हैं। फैसले वो जनमानस के हित में लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें उनके फैसले एक तरफा लगते हैं, एक धर्म को देखकर लिए गए फैसले लगते हैं। और अक्सर धर्म के नाम पर दुकान चलाने वाले लोगों का यह आरोप रहता है कि योगी मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। वो अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात हो या फिर ताजा मामला हो जिसमें यूपी से हलाल सर्टिफिकेट की जड़ों को उखाड़ दिया गया। आप हफ्ते भर से इस हलाल शब्द को लगातार सुन रहे होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सुना, और जैसे ही सुना कि इससे होने वाली कमाई से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, तो उन्होंने फौरन यूपी में इस पर बैन लगा दिया। मतलब पूरी तरीके से लगाम लगा दी गई। हालांकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और उसमें ऐसा फैसला लिया जाना बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन फैसला तो हो चुका था। तो कुछ लोगों को मिर्ची लगी, और इस मिर्ची लगने वाले गिरोह में एक नाम है समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क। ये संभल से सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर इनकी तारीफ भी कर चुके हैं, क्योंकि ये फिलहाल देश में सबसे ज्यादा उम्र दराज सांसद हैं। लेकिन अब इन्होंने योगी को नसीहत दी है और कह दिया कि हम योगी के आदेश को नहीं मानेंगे। बर्क का कहना है हिंदुस्तान के हालात बिगाड़ने और मुसलमान को परेशान करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते। सपा सांसद इतने पर ही नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने योगी सरकार की कार्रवाई पर तंज कसा, और वो भी एक शेर पढ़कर। बर्क ने कहा, खुरच खुरच कर मिटाओ न इन निशानों को, हमारे नाम से ही शायद तुम्हारा नाम चले। अब पता नहीं कि शेर को सुनाकर बर्क साहब क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन मुझे जो समझ आया वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से बर्क साहब कहना चाह रहे हैं कि योगी की राजनीति मुसलमानों की खिलाफत करके ही चल रही है। तो बर्क साहब इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये जो ताज़ा कार्रवाई हुई है वो किसी धर्म विशेष को देखकर नहीं की गई, वो सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि शाकाहारी सामानों पर इसकी जरूरत नहीं है। और शाकाहारी खान पान की चीजों को जांचने के लिए देश में मौजूद है एक सरकारी संस्था जिसे हम FSSAI कहते हैं। उसका काम सामान की गुणवत्ता को जांचने का है। लेकिन बर्क साहब इस मामले को धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। यहाँ एक बात और, अगर गलत करने वाले मुसलमानों पर कार्रवाई होती है तो हिंदुओं पर भी होती है, लेकिन अगर बहन बेटियों की असमत के साथ खिलवाड़ करने वाले ज्यादातर नाम मुसलमान होते हैं तो इसमें योगी की गलती नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आंकड़े उठाकर देखिए बर्क साहब, अपराध करने वाले हिंदुओं या फिर मुसलमान, कार्रवाई सब पर बराबर की जाती है। अब आगे सुनिए बर्क साहब ने क्या कहा। बर्क साहब का कहना है, ये हलाल सर्टिफिकेट हमारा मजहबी मामला है और हम हलाल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये सर्टिफिकेट उसूलों की बुनियाद पर दिया जा रहा है, इसलिए जमीयत की तरफ से सर्टिफिकेट जारी करना पूरी तरह से जायज है और उस पर अमल होना चाहिए। तो बर्क साहब, यहाँ मेरा एक सवाल है कि पहले तो सर्टिफिकेट देने वाले ये बताएं कि चाय के पैकेट में तेल पर और तमाम चीजों पर जो खाने की चीजें हैं उन पर इस सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है और क्यों है? नहीं है, लेकिन कमाई का धंधा बनाने के लिए इस्लाम के नाम पर यह धंधा खूब चलाया जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि ऐसी तो फिर हिंदुओं के लिए भी तमाम चीजें हैं जो उनके धर्म में खाना जायज नहीं है, तो फिर हिंदुओं के लिए ऐसे किसी सर्टिफिकेट की शुरुआत क्यों नहीं कर दी गई एक धर्म विशेष के लिए? और धर्मों के लोग क्यों हलाल सर्टिफिकेट वाला सामान खरीदेंगे? जिस सामान पर एक धर्म विशेष को देखकर मोहर लगा दी गई, तो फिर और धर्म के लोग उस हलाल सर्टिफिकेट वाला सामान क्यों खरीदेंगे? ये सवाल है, लेकिन इसे कोई नहीं पूछता, ना ही कोई सवाल का जवाब देता है, क्योंकि दुकान तो धर्म के नाम पर चलानी है। और अगर ऐसे जनता को नहीं बरगलाएंगे तो फिर कैसे बरगलाएंगे? बर्क साहब ने आगे कहा, जहाँ तक हलाल का सवाल है तो हलाल इस्लाम की पॉलिसी और इस्लाम के उसूलों में है, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनको मुसलमान नहीं खा सकता और ना ही इस्तेमाल कर सकता है, जबकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन चीजों को इस्तेमाल नहीं करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है वो हमारे लिए हराम है। तो बर्क साहब, अगर मैं सही हूँ तो फिर इस्लाम में तो शराब भी हराम है, लेकिन ना जाने कितने मुसलमान पीते हैं। और जितनी जानकारी मुझे है, शराब की बोतल पर कोई हलाल का सर्टिफिकेट नहीं होता। तो क्या आधारहीन तर्क देने में व्यस्त हैं सांसद साहब? इन्हें तो बस सरकार का विरोध करना है, सरकार की नीतियों का विरोध करना है। लेकिन अब इस कहानी का जरूरी पहलू भी सुन लीजिए।
कि क्यों इस हलाल पर बैन लगाया गया। तो जो इस हलाल के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो इस पर बैन लगाया गया है, उसके पीछे की वजह है जो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। उस शिकायत में कहा गया है कि हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री से आने वाला पैसा देश विरोधी गतिविधियों में लगाया जाता है और देश विरोधी गतिविधियों पर तो इस प्रदेश की सरकार और ज्यादा सख्त हो जाती है। लेकिन बर्क साहब यहाँ भी अपनी दुकान चलाते हैं और कहते हैं मुसलमान को डराने, धमकाने और उनको हैरेस करने के लिए इस तरह की पॉलिसी बनाई जा रही है। तो बर्क साहब ये डायलॉग अब पुराना हो चुका है। प्रदेश में और देश में सबका विकास हो रहा है, सबके लिए समान योजनाएं चलाई जा रही हैं और लोग भी इस बात को अब समझने लगे हैं। तो अब जिस दुकान से आप मोहब्बत का सामान बताकर जहर परोस रहे हैं वो सही नहीं है। सरकार ने इस हलाल के लिए टीमें गठित कर दी हैं और आपको ये भी बता दूं कि वो टीमें बाजारों में जाकर देख रही हैं और उन सामानों पर कार्रवाई कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं जिन सामानों पर हलाल का सर्टिफिकेट लगा है। लेकिन बर्क साहब ने जो चेतावनी योगी को दी है, जो नसीहत योगी को दी है, सरकार को दी है, उनकी नीतियों को दी है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।